पिंकी अपने दादा दादी के साथ हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत ही समझदार और बहुत प्यारी थी। पिंकी के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। वो अपने दादा दादी के साथ रहती है और पास ही के जंगल से लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाती है। दादी, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। जा बेटा, पर टाइम से वापस आ जाना। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। इतने में पिंकी की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। पिंकी, अरे पिंकी चल, जल्दी चल, बहुत देर हो गई है आज जंगल से लकड़ियां लाने में। बाजार से आते आते रात हो जाएगी, चल जल्दी कर। हाँ बाबा हाँ, आ गई बस, चल। उसके बाद में सारी सहेलियां कोई पहाड़ी गाना गाते हुए जंगल की ओर जाती हैं। उसके बाद सब सहेलियां लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचकर वहां से खाने पीने का सामान लेकर घर की ओर आ जाती हैं। घर आकर पिंकी दादा दादी को सामान पकड़ा देती है। दादी माँ, आज जरा लकड़ियां कम मिली तो सामान भी कम ही लेकर आ पाई। आप बैठो, आप दोनों के लिए मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। पिंकी ने दादा दादी को खाना खिलाया और अभी वो खाने ही बैठी थी कि पड़ोस की एक औरत आकर बोलती है, अरे दादी माँ, मेरे घर अभी खाने को कुछ नहीं रहा है। मेरे छोटे बेटे को बहुत भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ सामान दे दोगी? मैं उसको खाना बनाकर खिला दूँ। बेटा, आज तो पिंकी भी कम लकड़ियां लेकर आई थी तो इतना सामान नहीं लाए। अब मैं तुझे क्या दूं? हम तो खाना खा चुके। पिंकी यह सब सुन रही होती है तो वो अपनी थाली लेकर आ जाती है और पड़ोसन को देते हुए बोलती है, चाची, ये लो, आप मेरा खाना ले जाओ और छोटू को खिला दो। और तू क्या खाएगी पिंकी? दादी माँ, चाची के पास सच्ची में कुछ नहीं होगा, तभी तो वो यहाँ खाना लेने आई है। क्या फर्क पड़ता है, आज छोटू खा लेगा, मैं कल सुबह कुछ खा लूंगी। और ऐसा बोलकर पिंकी थाली चाची को दे देती है। चाची उसको दुआएं देते हुए घर चली जाती है। चाची के जाने के बाद, पिंकी इधर आ, मुझे तुझे कुछ बोलना है। हाँ दादी माँ, मुझे पता है आपको क्या बोलना है। आप हर बार की तरह यही बोलोगी कि बेटा, सबकी मदद नहीं की जाती है, पहले अपनी मदद करो फिर दूसरों की मदद करो। फिर भी तेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। तू हमेशा ऐसा ही करती है बेटा। देख, दुनिया बहुत बुरी है, हमेशा हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। अच्छा न दादी माँ, चलो गुस्सा थूक दो आप, जो हो गया सो हो गया, चलो सो जाओ। और ऐसा बोलकर पिंकी भी सो जाती है। अगले दिन पिंकी बहुत सुबह उठ जाती है। वो सोचती है कि कल लकड़ियां कम कर पाई थी तो आज जल्दी जंगल जाऊंगी और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके जल्दी बाजार बेचकर आ जाऊंगी। और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पिंकी दोपहर तक काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है। तभी चारों तरफ काले बादल हो जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और अब बारिश होने वाली है। ये तो गीली हो जाएगी मेरे बाजार जाने तक। फिर सेठ इसका कोई भी पैसा नहीं देगा। दादा दादी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी पिंकी को पास की झाड़ियों में सरसराहट सी सुनाई देती है। पहले वो सोचती है जरूर कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन फिर देखती है एक बूढ़ी अम्मा खुद को भीगने से बचाते हुए उसी की तरफ आ रही है। अरे बिटिया, तू इस जंगल में इस टाइम क्या कर रही है? अम्मा, मैं यहाँ जंगल में लकड़ियां लेने आई थी। लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई पर बारिश आ गई है। अब समझ नहीं आ रहा बाजार तक कैसे जाऊं। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, कल बहुत कम लकड़ियां इकट्ठी हो पाई थी तो खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं ले जा पाई थी। आज सोचा था कि जल्दी आकर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करूंगी और बेचकर कुछ सामान घर ले जाऊंगी। कौन कौन है तेरे घर में? बस दादी माँ और दादाजी। फिर अपनी झोली में से कुछ चने निकालकर खाने लगती है। मुझे भी भूख लगी है। क्या बिटिया, कुछ चने तुम मुझे भी खाने को दे दोगी? अरे माफ करना बूढ़ी अम्मा, मुझे पूछना याद ही नहीं रहा। वो ऐसा है ना, रात को भी मैं खाना नहीं खा पाई थी और सुबह से लकड़ियां बिन रही थी। ऐसा बोलकर पिंकी बूढ़ी अम्मा को चने खाने के लिए देती है। थोड़े चने और मिलेंगे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, ये लो, आप सारे चने खा लो। फिर बूढ़ी अम्मा पिंकी के दिए सारे चने खा लेती है। अरे बेटा, मैं तो सारे चने खा गई, अब तू क्या खाएगी? तुझे भी तो भूख लग रही होगी।
कोई बात नहीं अम्मा, मैं तो घर जाकर भी खा लूंगी। बेटा, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक लोहे का चूल्हा है, ये तू रख ले। अरे नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख ले बेटी, मुझे तेरा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये चूल्हा तुझे दे रही हूँ। जब तुझे जरूरत होगी तो ये तेरी बहुत मदद करेगा। जा बेटी, सुखी रह। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और पिंकी भी घर की तरफ आ जाती है। दादी माँ, लकड़ियां तो आज बहुत सारी इकट्ठी हो गई, पर बारिश इतनी तेज आई कि वो भीग गई और बाजार भी लेकर नहीं जा पाई। अब कल देखती हूँ। कोई बात नहीं बिटिया, तू ये लकड़ियां उस कोने में फैलाकर रख दे और जाके कपड़े बदल ले। तू बहुत भीग गई है। पिंकी के दादा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पिंकी ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। एक काम कर पिंकी की दादी, थोड़ा सा चावल रखा होगा, उसी को पतला सा बना ले। और फिर दादी 2 मुट्ठी चावल को बहुत सारे पानी में डालकर पका देती है और तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं। 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। पिंकी जंगल भी नहीं जा पाती और सूखी लकड़ियों को बाजार में बेचकर भी नहीं आ पाती। इस तरह 3 दिन से दादा दादी और पिंकी भूखे रहते हैं। दादी, ओ दादी, ये बारिश नहीं रुकने वाली। मैं ऐसा करती हूँ, इन लकड़ियों को पन्नी में लपेट कर लिए जाती हूँ और बाजार से खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ऐसे क्या हम भूखे मरेंगे? पिंकी, पर बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है। दादाजी, बारिश नहीं रुकी तो क्या हम भूखे मरेंगे? मैं अभी बस बाजार जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और कुछ देर बाद पिंकी लकड़ियां बेचकर और खाने का सामान लेकर घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर के अंदर पानी भर गया है और मिट्टी का चूल्हा गलकर खराब हो चुका है। अरे दादी माँ, ये क्या हो गया? हमारा तो चूल्हा ही टूट गया। अब मैं जो सामान लाई हूं उससे मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे, तू जो परसों लकड़ियां लाई थी उसके साथ एक लोहे का चूल्हा भी तो लाई थी, उसी चूल्हे को जला ले। तभी पिंकी को याद आता है कि उस बूढ़ी अम्मा ने जो जंगल में मिली थी उसे लोहे का चूल्हा दिया था। वो लोहे का चूल्हा निकाल कर बैठ जाती है। दादी देख, तू कहती है ना कि हर किसी की मदद नहीं की जाती है। मैंने तो बस उस बूढ़ी अम्मा को चने खाने के लिए दिए थे और उन्होंने ये चूल्हा मुझे दिया। अब देखो, ये चूल्हा हमारे काम आ रहा है ना। हाँ हाँ, चल ठीक है, अब जल्दी से कुछ बना ले, हम तीनों को ही बहुत तेज भूख लग रही है। और पिंकी उस लोहे के चूल्हे को निकालकर उस पर हांडी रख देती है। अचानक उसको ख्याल आता है कि काश मैं कभी अपने दादा दादी को हलवा पूरी खिलाऊं। और तभी चूल्हे में आग जल उठती है और जो हांडी उसके ऊपर रखी होती है वो हलवा और पूरी से भर जाती है। अरे, मैंने तो बस सोचा और इस हांडी में हलवा पूरी तैयार हो गया। अचानक उसे बुढ़िया की बात याद आती है कि ये चूल्हा उसकी बहुत मदद करेगा। पिंकी खुशी से दूसरी हांडी रखकर सोचती है कि काश इसमें बहुत सारे चावल बन जाए और चावल तैयार हो जाता है। पिंकी अपने दादा दादी को चूल्हे की सारी सच्चाई बता देती है। अब तो पिंकी अपने दादा दादी को रोज ही बढ़िया खाना खिलाती थी और गांव में जो भी उसको भूखा दिखाई देता था वो उन सबको भी भरपेट खाना खिलाती थी। अब पिंकी और उसके दादा दादी बहुत खुश रहने लगे। पिंकी बेटा, तू बहुत नेक दिल है, इसीलिए भगवान ने तुझे उस बूढ़ी अम्मा के रूप में ये चूल्हा दिया है, जिससे तू हमारे साथ साथ गरीबों को भी खाना खिलाती है। हाँ पिंकी, तू कभी भी अच्छाई के काम करना बंद मत करना बेटी। जब पिंकी अपने दादा दादी से ये सब बातें कर रही थी तो दरवाजे पर उसकी एक पड़ोसन ये बातें सुन लेती है। अरे, क्या मेरे कानों ने सही सुना? क्या चूल्हे पर अपने आप खाना बन जाता है? कल सुबह देखती हूँ कैसे मैं चूल्हे को यहां से ले जाऊं, फिर मैं भी टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन दादी माँ के पास आती है और दादी माँ की नजर बचाकर वो चूल्हा उठाकर ले जाती है। अपने घर जाकर पड़ोसन जल्दी से चूल्हा रखती है और उसके ऊपर हांडी रखकर कहती है, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दे। पर चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये क्या, इसने तो हलवा पूरी नहीं दिया। दोबारा बोलती हूँ, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दे। अरे ओ चूल्हे, चल जल्दी हलवा पूरी बना।
चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती। अब पड़ोसन गुस्से में आ जाती है और चूल्हे को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। जरूर वो पिंकी अपने दादा दादी के साथ मिलकर मजाक कर रही होगी। वहीं से पिंकी गुजर रही होती है तो वो चूल्हे को देखकर सारी बात समझ जाती है। वो चूल्हा उठाकर वापस घर ले आती है और फिर सारी बात दादी माँ को बता देती है। बेटा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो चूल्हा उठाकर ले गई। दादी, मुझे लगता है चंपा चाची को इस चूल्हे से कुछ भी नहीं मिला, तभी उन्होंने इसको अपने घर से बाहर फेंक दिया। हाँ बेटा पिंकी, तू सही कह रही है। दोनों दादी पोती हंसने लगती है और पिंकी खुशी खुशी रहने लगती है। वो अपने दादा दादी का ख्याल भी रखती थी और गरीबों को भी खाना खिलाती थी। गुलाबो नाम की सब्जी वाली थी जो बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत गरीब थी, इसीलिए वो सब्जियां बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करती थी। उसके घर में उसकी एक बेटी थी। उसका पति अक्सर बीमार रहता था। वो कुछ काम नहीं करता था। पूरे घर का भार गुलाबो के कंधों पर ही था। गुलाबो बहुत ही हंसमुख थी। वो सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करती थी, इसीलिए सब लोग उसी से ही सब्जियां खरीदते थे। ये लो काका, ये हरी मेथी की सब्जी आप खाओगे तो याद करोगे और काकी भी खुश हो जाएगी। गुलाबो, तू सब्जियां तो बहुत अच्छी बेचती है, लेकिन बातें भी बहुत अच्छी करती है। हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो। और गुलाबो वहां से आगे बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ बदमाश लोग उसे चिढ़ाते और उसका मजाक बनाते थे। गुलाबो इस बात से परेशान हो जाती थी, पर वो अपना दुख कभी किसी से नहीं कहती थी। काम छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। एक दिन की बात है, गुलाबो सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, तभी कुछ बदमाश उसका पीछा करने लगते हैं। गुलाबो डर जाती है और भागती हुई एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे गुलाबो, ओ गुलाबो, कहाँ चली गई? जरा हमें भी तो सब्जियां दे जा, ताजी ताजी। हे भगवान, ये बदमाश कहाँ से आज मेरे पीछे पड़ गए। कुछ देर यहीं छिपी रहती हूँ। अरे, ये सब्जी वाली कहाँ गायब हो गई? कुछ देर वो बदमाश गुलाबों को ढूंढते हैं, लेकिन उनको गुलाबो नहीं दिखती, तो वो वहां से चले जाते हैं। गुलाबो पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और भागकर अपने घर चली जाती है। घर पर उसकी बेटी उसे देखती है और पूछती है, माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ माँ? कुछ बोलो भी। अरे नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। वो बस रास्ते में कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे, बस उन्हीं से जान बचाकर आई हूँ। माँ, इतनी बड़ी बात हुई और तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ? अरे नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो अपनी सब्जी की टोकरी उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटी, अगर आज सब्जी नहीं बिकी तो बहुत नुकसान होगा, और फिर तुम्हारे पिताजी की दवाई भी तो लानी है, वो कहाँ से लाऊंगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है माँ, तुम यहीं बैठो, मैं सब्जी बेचकर आती हूँ। अरे नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो? मैं जाती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, पिताजी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। दिन भर गुलाबो घर घर जाकर सब्जियां बेचती है। एक घर के सामने जाकर वो आवाज लगाती है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, गुलाबो आई है, सब्जी ले लो। उसकी मधुर आवाज सुनकर एक औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे ये इतनी मीठी आवाज किसकी है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं सुना। वो बाहर आकर देखती है तो गुलाबो खड़ी है और वो कहती है, मेम साहब, सब्जी ले लो, ताजी ताजी है, अभी अभी लाई हूँ खेत से। अरे तू तो कोई नई सब्जी वाली लगती है, आज से पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। उसकी ताजी ताजी सब्जियां देखकर वो औरत उससे पूरी सब्जियों का टोकरा खरीद लेती है। गुलाबो बहुत खुश होती है और अपने घर की ओर चल देती है।
घर पहुंचकर वो अपनी बेटी को आवाज देती है, पिंकी, पिंकी कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। पिंकी भागती हुई आती है और कहती है, अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? इतनी खुश लग रही हो, लगता है आज सारी सब्जियां बिक गई तुम्हारी। हाँ बेटी, आज एक बहुत अच्छी औरत मिल गई और उसने मेरी सारी सब्जियां खरीद ली और कहा कि हर रोज मैं उसके लिए लेकर आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। तभी उसकी नजर माँ के हाथ पर पड़ती है। उसकी माँ के हाथ में एक थैला है। माँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे मैं तो भूल ही गई, ये तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। तुझे पसंद है ना लड्डू? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। ये ले जा अंदर और जी भर के खा ले। पिंकी मिठाई लेकर अंदर चली जाती है। ये लो, आप भी थोड़ी मिठाई खा लो। लेकिन गुलाबो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, कहीं मिठाई खाकर कुछ हो न जाए। आप खा लो, कुछ नहीं होगा। मैं जब डॉक्टर से आपकी दवाई लाई थी तो मैंने उनसे पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी खा सकते हो। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। गुलाबों की सब्जियां भी बिक जाती थी और अब उसके पति की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। बस गुलाबो, तेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं जल्दी ही काम पर जाने लगूंगा। हाँ जी, कल डॉक्टर बोल रहे थे कि बस 2-3 दिन के बाद ही आप काम पर जा सकते हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगले दिन गुलाबो फिर से अपना सब्जी का टोकरा लेकर निकलती है। सब्जियां ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पिंकी बेटा, अभी तक तुम्हारी माँ नहीं आई। इस समय तक तो वो आ जाती है। हाँ पिताजी, आज तो बहुत देर हो गई। मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ। पिंकी अपनी माँ को ढूंढती हुई गांव के बाहर निकल गई। उसने हर जगह अपनी माँ को ढूंढा पर उसकी माँ कहीं नहीं मिली। रात हो चुकी थी। अब तक गुलाबों का कुछ पता ही नहीं चला। दोनों गुलाबों का इंतजार करते हैं लेकिन वो नहीं आती। अब तो रात भी हो चुकी थी। तभी गुलाबो घर आती है। उसकी हालत देखकर पिंकी हैरान हो जाती है। शरीर पर पूरी मिट्टी लगी थी। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थी? लेकिन गुलाबो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है। अरे गुलाबो, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ बताओ, क्या हुआ तुम्हें? फिर गुलाबो उन्हें सारी बात बता देती है। वो कहती है कि जब वो सब्जी बेचकर वापिस आ रही थी तो कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। पंछी बनो उड़ के फिरूं मस्त गगन में। क्यों गुलाबो, बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है आज तेरी सारी सब्जियां बिक गई हैं। तुमसे मतलब? देखो, मेरा रास्ता मत रोको और मुझे जाने दो। हमने तो तेरा रास्ता रोक लिया, अब तू क्या करेगी गुलाबो? हट जाओ, हटो बदमाशों। गुलाबो उन बदमाशों को धक्का मारकर आगे की तरफ भाग जाती है। वो बदमाश भी गुलाबो के पीछे भागने लगते हैं। काफी दूर भागने के बाद गुलाबो एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। जग्गू, वो सब्जी वाली तो दिख नहीं रही। कहीं वो इस पहाड़ी के नीचे तो नहीं कूद गई? हाँ, ऐसा ही लगता है। उन दोनों बदमाशों के जाने के बाद मैं किसी तरह उस पहाड़ी से ऊपर आई और इस तरह अपनी जान बचाकर घर पर आई हूँ। रो मत गुलाबो, अब तुझे सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत भी अब ठीक है। दूसरे दिन गुलाबो का पति सब्जी बेचने के लिए निकलता है। घर पर गुलाबो सोचती है, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि उन बदमाशों का कुछ नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उन लोगों की वजह से अपना काम नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो फिर से सब्जी की टोकरी उठाती है और उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला लेती है। उसने अपने सब्जी के टोकरे में एक बड़ा सा चाकू रख लिया और घर से निकल गई। कुछ दूरी पर चलने के बाद वही बदमाश उसको फिर से मिल जाते हैं। अरे जग्गू, देख तो जरा, ये सब्जी वाली तो जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि ये पहाड़ी से कूदकर मर गई है। फिर से वो बदमाश गुलाबो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज गुलाबो वहां से नहीं भागी। उसने एक बदमाश को चाकू से मार मार कर घायल कर दिया। तुम बदमाशों ने शायद औरत को कमजोर समझा हुआ है, लेकिन आज मैं तुमको औरत का काली रूप दिखाती हूँ, जिसके बाद तुम कभी किसी औरत के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करोगे।
गुलाबों ने दुर्गा का रूप बना लिया था और वो उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ी थी। दोनों बदमाश अब जमीन पर गिरे हुए थे और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। हमको माफ कर दो, आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। गुलाबो उनको वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और इस तरह से उसने उन बदमाशों से अपना पीछा छुड़ाया। अपने शक्ति दिखाकर वो हैरान हो गई थी। जब उसके पति ने ये सब सुना तो उसे भी गुलाबों पर गर्व हुआ। उसकी बेटी भी बहुत खुश हुई। इस तरह अब गुलाबो और उसका पति दोनों सब्जियां बेचने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। दोनों ने अपनी मेहनत से एक दुकान भी खोल ली और वो दोनों बहुत खुश थे। पिंकी भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह गुलाबो ने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।